आपने कमर्शियल एग्जाम में बदल दिया है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। नीट स्टूडेंट्स स्पेंड years and years preparing for their exam. Students today do not believe in the exam. पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। सर, इस देश में एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। देश में बीते 10 सालों में लगभग 90 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से जहां पर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आज होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट 2021 पेपर लीक। नीट यूजी 2024, रीट 2021, यूपीटीटी 2021, यूजी नेट 2024, एसएससी, पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, बीपीएससी, ये तमाम सिर्फ परीक्षाओं के नाम नहीं हैं। ये उन लाखों सपनों के नाम हैं जो हर बार पेपर लीक के साथ चूर चूर हो जाते हैं। क्योंकि भारत में परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत करना थोड़ी ना रह गया है। आज बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है, उससे पहले डर होता है कि हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं कोई और टेलीग्राम या व्हाट्सएप में पेपर तो नहीं खरीद रहा। और हर बार लाखों छात्रों के मन में यह सवाल आता है। और जब बीती रात 23 लाख लोगों के भविष्य को दोबारा संशय में डाल दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ राजनीति करने नहीं बल्कि लोगों का दर्द समझने आए हैं। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में मचे बवाल और लाखों छात्रों की टूटी उम्मीदों के बीच विजय ने जिस तरह छात्रों के पक्ष में आवाज उठाई, उसने उन्हें करोड़ों युवाओं के दिल के और करीब ला दिया। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और लगातार बढ़ते तनाव के बीच लाखों छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कई बच्चों ने दिन रात मेहनत की, परिवारों ने पैसे खर्च किए, सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसी स्टूडेंट के लिए दो सबसे डरावनी चीजें, पहला उसका पेपर लीक और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का अजीब सा तरीका। आज हम गार्जियन हमारे पास आते हैं ना, हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। आपको पता है गार्जियन को किस बात का डर है? गार्जियन के लिए तो बच्चा जरूरी है। वो समझा रहा है, बाबू कोई गलत एक्शन मत लेना बेटा, कुछ गलत काम मत करना, तुमसे जरूरी परीक्षा थोड़ी है। तो ना जी पुलिस चाह दे तो चप्पल चोरी करके कौन ले गया ना उसको घर से उठा ले आएगी, बशर्ते उसकी नौकरी फंसी होनी चाहिए दाव पे। इन बदतमीजों से पूछिए कि स्टूडेंट्स ने बताया है तुम्हें, और एग्जाम से पहले घूम रहा था, एग्जाम से पहले ही स्टूडेंट कर रहे थे ये कोई गेस्ट पेपर घूम रहा है। 20-25 लाख में वो पेपर बिके हैं। और एनटीए में इतनी खराबी है और गवर्नमेंट एजेंसीज में इतनी खराबी है कि जो बच्चे विसल ब्लोअर बनेंगे या जो टीचर इसकी आवाज उठा के पहले उस पर केस लाद देते हैं। लोगों को फांसी की सजा दी जाए तो वो भी कम है। डेफिनेटली लगातार कैसे कोई चीज़ें हो सकती है? मतलब जो माँ बाप अपने बच्चे को कोटा में पढ़ाते हैं, भारत जैसे देश में जहाँ सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान हैं। भाई भारत कोई डेवलप्ड कंट्री थोड़ी है। 70% पेरेंट्स अपना कपड़ा और खाना काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 35-36 में कभी 2 डॉक्टर मिला करेंगे तो पूछेंगे तुम कौन से नीट बैच से हो? 2024 अच्छा जो पटना में लीक हुआ था, मैं 2026 से हूँ जो राजस्थान में लीक हुआ था। पब्लिक एग्जामिनेशन बॉडीज केवल परीक्षाएं नहीं करती, वे कस्टोडियन होती हैं पूरे के पूरे देश के भरोसे की, युवाओं के भरोसे की, पब्लिक फेथ की कस्टोडियन होती है। उनका काम केवल ओएमआर शीट कलेक्ट करना नहीं है, उनका काम इस सोसाइटी को ये भरोसा दिलाना है कि सिस्टम फेयर है। इनको पता हो कि जो परीक्षाएं ये करने जा रहे हैं, ये परीक्षाएं सबसे सस्ते में परीक्षाएं करके 448 करोड़ रुपए बचा लेने की परीक्षाएं नहीं हैं। केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे ये व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। 2024 पेपर लीक मामला अब फिर से चर्चा में आ गया है। वजह बने हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लोगों से कहा कि जाकर गूगल करो। उन्होंने लिखा, देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं, एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है।
बस फिर क्या था, लोगों ने गूगल पर उंगलियां चलाई और इंटरनेट पर एक नाम तेजी से घूमने लगा। वो नाम है IAS सुबोध कुमार सिंह। जब नीट यूजी 2024 का पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का विवाद उठा था, उस समय NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक थे IAS सुबोध कुमार सिंह।